एवरीवन, नमस्कार। मैं अभिनव आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडमी आईएएस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे आपको पता है कि क्लॉक में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जो फर्स्ट टाइप बनता है वो एंगल पूछा जाता है। एंगल एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। ठीक है, आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, वो एक टाइप का क्वेश्चन बनता है। जो दूसरे टाइप का बनता है वो पूछता है टाइम क्या होगा। टाइम टाइम तो एंगल इसमें क्या होता है, एंगल गिवन होता है। एंगल गिवन होता है, ठीक है। एंगल गिवन होता है, टाइम पूछा जाता है। तो इसमें एंगल पूछा जाता है और क्या होता है, टाइम टाइम गिवन होता है। ठीक है, तीसरा जो टाइप बनता है वो इमेज का इमेज इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मिरर इमेज, वाटर इमेज, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो वो स्लो एंड फास्ट क्लॉक के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के सेशन में हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लॉक के लर्न करेंगे और ये देखेंगे कि अगर टाइम गिवन है तो एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कोई भी क्लॉक है। अब हमें एंगल बताना है। क्लॉक बना दिया हमने, ठीक है ना। हमने कोई क्लॉक बना दिया तो क्लॉक में जैसे ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये 9 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये सभी अगेन ये 1 हो गया, ये 2, 4, 5। ठीक है, और ये जो फर्दर है, फर्दर क्या होता है, फर्दर डिवाइडेड होता है। ये जो है ना फर्दर डिवाइडेड होता है। तो जैसे अगर आप देखो तो टोटल इस डायल पे, क्लॉक के डायल पे टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है, टोटल आपका 360 डिग्री का एंगल बनता है। टोटल एंगल आपका 360 डिग्री का बनता है पूरे क्लॉक में। ठीक है, पूरे डायल पे। मतलब आवर हैंड या मिनट हैंड अगर एक राउंड वो बनाती है तो टोटल एंगुलर डिस्टेंस जो है उसे कवर करना पड़ेगा, वो 360 डिग्री है। राइट, तो आप देखो पूरी डायल जो है 12 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। तो वन पार्ट का कितना डिग्री एंगल हुआ, तो 360 को अगर आप 12 आवर से डिवाइड करोगे तो 1 आवर में कितना डिग्री का एंगल स्वाइप होता है। तो आप देखोगे कि 30 डिग्री का एंगल स्वाइप हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी एंगल होगा वो क्या होगा, 30 डिग्री का होगा। ये भी आपका 30 डिग्री का होगा, ये भी 30 डिग्री का होगा। राइट, लेकिन आप देखते होगे कि ये जो 1 घंटे का डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस है, ये फर्दर क्या होता है, डिवाइडेड होता है। ये फर्दर डिवाइडेड होता है कितने मिनट में, ये 1 आवर हो गया। ठीक है, ये 1 आवर हो गया इसके लिए, आवर हैंड के लिए। लेकिन ये जो 30 डिग्री है जो वो फर्दर डिवाइडेड होता है 5 इक्वल पार्ट में। 5 इक्वल पार्ट में ये क्या होता है, डिवाइडेड होता है। तो 1 पार्ट की जो वैल्यू होती है वो 6 डिग्री होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि टोटल 60 मिनट होता है, मिनट में ये डिवाइडेड होता है। तो 1 मिनट की वैल्यू अगर एंगल के टर्म में देखो तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मिनट की 1 मिनट की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितना, 6 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 5 मिनट की वैल्यू आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा दूसरा अगर मान लो आवर हैंड आवर हैंड आवर हैंड आवर हैंड अगर एक राउंड, एक चक्कर लगाता है तो कितना डिग्री एंगल स्वीप करेगा, तो वो करेगा आपका 360 डिग्री का। बट हाउ मच टाइम, इन हाउ मच टाइम। तो आवर हैंड जो है 12 आवर्स में, इन 12 आवर्स 360 डिग्री का एंगल स्वाइप करता है। तो 1 आवर में कितना करेगा, 1 आवर में आपका 30 डिग्री करेगा, 1 आवर में 30 डिग्री। ठीक है, और आपको पता है कि 1 आवर मतलब क्या होता है, 60 मिनट होता है, 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल स्वैप करेगा, एंगुलर डिस्टेंस कितना जाएगा। तो 60 इन 60 मिनट 30 डिग्री, तो इन 1 मिनट 30
डिवाइडेड बाई 60 दैट इज हाफ डिग्री, ठीक है, हाफ डिग्री मूव करेगा। तो आवर हैंड जो है 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल स्वेप करेगा, 1 मिनट में आपका हाफ डिग्री एंगल स्वैप करेगा। आवर हैंड की बात हो गई, ठीक है। हम मिनट हैंड की अगर बात कर ले, मिनट हैंड, तो मिनट हैंड, मिनट हैंड, मिनट हैंड जो है 360 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करता है। तो आप देखोगे कि 1 आवर इन 1 आवर में वो 360 डिग्री का एंगल स्वैप करता है। तो 1 आवर में कितना हो गया, 60 मिनट हो गया। 1 आवर में 60 मिनट, इन 60 मिनट मिनट हैंड जो है वो 360 डिग्री का एंगल स्वैप करता है। तो 1 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट में कितना करेगा, तो 1 मिनट में आप देखोगे तो 6 डिग्री का एंगल स्वैप करता है मिनट हैंड, और आवर हैंड जो है 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल मूव करता है, ठीक है। तो आप देखो किसकी स्पीड अधिक है, ये देखो ये एंगुलर 1 मिनट में सेम टाइम में ये 6 डिग्री एंगल एंगुलर डिस्टेंस स्वैप करता है, और आवर हैंड जो है वो हाफ डिग्री एंगुलर डिस्टेंस स्वैप करता है, ट्रैवल करता है। तो देखो सेम टाइम में ये 6 डिग्री मूव करता है, हाफ डिग्री, तो किसकी स्पीड अधिक है, तो मिनट हैंड की। तो मिनट हैंड की अगर स्पीड अधिक है तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड कितना बनेगा, रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ना, दोनों क्लॉक की दोनों हैंड जो है सेम डायरेक्शन में मूव करती है। तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, तो स्पीड का डिफरेंस हो जाता है। तो जो भी हायर स्पीड होता है उसमें से लोअर स्पीड को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 6 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा 11 बाई हाफ डिग्री। तो ये एंगुलर स्पीड हो गया, ठीक है। ये एक एस्पेक्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लॉक का। नाउ अब हमारा मैटर क्या है, हमारा मैटर है कि एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो जैसे कोई भी टाइम अगर दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी टाइम दिया हुआ है, जैसे मान लो 440 का टाइम दे रखा है, 440 का टाइम दे रखा है, हमें क्या बताना है, एंगल बताना है, एंगल क्या होगा, ठीक है, एंगल क्या बता। तो अब एंगल बताने के लिए आपको पता है कि जैसे 440 है तो 4 ओ क्लॉक हो रहा है, अभी तो 4 बज रहा है, मतलब 440 हो रहा है, मतलब अभी 5 को क्रॉस नहीं किया है आवर हैंड। तो उसको हम मान लेते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है आवर हैंड का, ये आवर हैंड की पोजीशन हो गई, और ये मिनट हैंड का। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों की पोजीशन काउंट करेंगे, दोनों की पोजीशन काउंट करेंगे, ठीक है, पोजीशन काउंट करेंगे। तो अगर इसको थोड़ा सा और बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें, तो मान लो ये क्लॉक है आपका, ठीक है, क्लॉक है, ये आपका 12 हो गया, ये आपका 6 है, ये 3 है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं 4 होगा, ठीक है, और ये 1 हो गया, और ये आपका 2 होगा। 440 की बात हो रही है, 440 की बात हो रही है, 440 की बात हो रही है। तो अगर इसमें देखो 440 में जो आवर हैंड है वो कहाँ पे होगी, मिनट हैंड, तो आपको पता है कि 8 पे हो जाएगी मिनट हैंड, ये आपका मिनट हैंड हो गई। आवर हैंड कहाँ होगी, 4 से थोड़ा सा, जैसे मान लो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 4 से थोड़ा सा आगे होगी, 4 से तो यहाँ पे मान लो ये आपकी आवर हैंड है। तो ये जो एंगल बन रहा है, एंगल दोनों के बीच में, दोनों हैंड के बीच में, वो क्या है, वही एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक पल के लिए अगर हम मान लें, एक पल के लिए हम मान लें कि इनिशियली आवर हैंड जो है 4 पे होगी, ठीक है, आवर हैंड 4 पे होगी। स्टार्टिंग में मिनट हैंड कहाँ पे था, 12 पे था, और आवर हैंड कहाँ पे, 4 पे था। तो उस कंडीशन में अगर देखें ये एंगल, ठीक है, ये एंगल, ठीक है, तो उस कंडीशन में देखें तो कुछ और एंगल बनेगा, लेकिन अब 40 मिनट आगे मूव कर गया है,
ठीक है। तो जब 40 मिनट आगे मूव कर गया है तो हमें ये मिनिमम एंगल ही बताना है जो उनके बीच में इसी इंस्टेंट पे 440 पे जो एंगल बन रहा है। ठीक है। तो आप देखो, आपको पता है कि हर 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 30 डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। यहाँ पे भी 30 डिग्री का बनता है, लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कितनी डिग्री आगे मूव की हुई है। ठीक है। तो अभी हम देखें और यहाँ पे 30 डिग्री और ये एंगल भी हमें काउंट करना है, ये वाला पार्ट भी हमें काउंट करना है कि ये कितने डिग्री का है। ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ से, अगर यहाँ से देखें तो 30 प्लस 30 प्लस 30 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री। और प्लस ये वाला जो पार्ट है ना, प्लस ये जो रेड कलर में हम दिखा रहे हैं आपको, ये वाला पार्ट भी आपको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये है कितना, ये पार्ट है कितना? ठीक है। तो पूरे पूरे में से, पूरे 30 डिग्री से हम ये वाला पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, इसको अगर रिमूव कर देते हैं, इसको अगर रिमूव कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये पार्ट जो जो हमें जरूरी है, जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अब टोटल ये होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री में कितना ये आवर हैंड जो है कितना डिग्री आगे मूव कर गया है? तो आपको पता है कि अभी यहाँ पे आपने देखा कि आवर हैंड जो है 1 मिनट में हाफ डिग्री मूव करती है। तो 40 मिनट में कितना मूव की होगी? तो 40 मिनट में, इन 40 मिनट कितना मूव की होगी? 40/2। ठीक है। 40/2 दैट इज 20 डिग्री आगे मूव की होगी। तो ये जो आपका एंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट जो है, ये कितना है आपका? 20 डिग्री है और टोटल क्या है? 30 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आपको 10 ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। तो मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में 440 पे कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है? 100 डिग्री का। ठीक है। तो ये है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लॉक बना के आप आराम से कर सकते हो। कुछ भी नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हो, बट अगेन मैटर ऑफ टाइम। ठीक है ना। इस बेसिक मेथड में टाइम थोड़ा सा अधिक लगेगा, ज्यादा नहीं, बट अब नथिंग इज बेटर देन समथिंग। ठीक है ना। तो अगर हम देखो इस टाइम को, अगर हम मान लो दूसरे मेथड से अगर हम करते हैं तो कोई और एग्जांपल लेते हैं, फिर इस एग्जांपल को भी हम करेंगे। तो जैसे मान लो 340 एक टाइम है, 340। ठीक है। 340 एक टाइम है, हमें बताना है, एंगल बताना है कि एंगल क्या होगा। 340 एक टाइम है जिसमें हमें एंगल बताना है, तो एंगल क्या होगा 3:40 पे। ठीक है। तो देखो इस मेथड में शॉर्टकट मेथड है, इस मेथड में सबसे पहले देखेंगे कि अगर 3 बज रहा है, 3 ओ क्लॉक है, तो उस समय आवर हैंड की पोजीशन क्या होगी, कहाँ पे होगी? और ये मिनट 40 मिनट है तो मिनट हैंड की पोजीशन कहाँ पे होगी? तो अगर हम पोजीशन की बात करें, इसकी बात करें, पोजीशन की बात करें, तो 3 हो रहा है, 3 बज रहे हैं, तो आवर हैंड की पोजीशन कहाँ पे हम मानते हैं कि जनरली 3 पे है। ठीक है। जनरली की कहाँ पे है? 3 पे है। और मिनट हैंड की पोजीशन कहाँ पे है? तो भाई 40 मिनट, आपको पता है कि टोटल 12 पार्ट में टोटल मिनट जो है 60 मिनट जो है, टोटल जो डायल पे कितने मिनट में डिवाइडेड है? 60 मिनट में। ठीक है। और 60 मिनट जो है 12 पार्ट में, 12 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। तो 60 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। ठीक है। तो हर 5 मिनट में 1 घंटे का मतलब डिस्टेंस हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। तो ये जो 40 मिनट दे रखा है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। ऑलवेज जितना भी मिनट दे रखा है उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे टू गेट द पोजीशन ऑफ मिनट हैंड। ठीक है। तो ये आपका 8 आएगा। तो मतलब मिनट हैंड की पोजीशन कहाँ पे है? 8 पे है। और आवर हैंड कहाँ पे है? आपका 3 पे है। तो ऑलवेज क्या करते हैं कि आवर हैंड के पोजीशन से मिनट हैंड की पोजीशन को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर सब्ट्रैक्ट करोगे 3 से 8 को तो आपका रिजल्ट आएगा -5। ठीक है। -5 आएगा। और आपको पता है कि हर 1 घंटे में एंगुलर डिस्टेंस कितना होता है? 30 डिग्री होता है। तो ये जो आवर्स दोनों
मतलब वो हैंड है उनके बीच में कितने आवर्स का डिफरेंस है, तो 5 आवर्स का डिफरेंस है, ठीक है, 5 आवर्स का डिफरेंस है। तो 1 आवर में कितना एंगुलर डिस्टेंस होता है 30 डिग्री, तो इनको ऐड करोगे मतलब ऑपरेट करोगे तो ये विल गेट 150 डिग्री, ठीक है, 150 डिग्री। अब इसके बाद क्या करना है, जितना भी मिनट दे रखा होता है, मिनट दे रखा होता है उसका हाफ करेंगे, हाफ करेंगे, इस मिनट को क्या करेंगे, हाफ करेंगे, और इस 20 मिनट जो रिजल्ट के रूप में आया है उसको क्या करना है, इस 20 मिनट को क्या करना है, तो अगर यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करने के बाद पॉजिटिव साइन आप देख रहे हो प्लस साइन, तो यहाँ पे रिजल्ट में ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, -20, ठीक है। तो आपका रिजल्ट कितना आ गया, 130 डिग्री। तो एट 340 मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में कितना एंगुलर डिस्टेंस होगा आपका, 130 डिग्री, ठीक है। तो अभी एक और क्वेश्चन हमने देखा था, क्या देखा था, 440, ठीक है ना, 440। तो अगर सेम मेथड से हम 440 वाले क्वेश्चन को करें, सेम मेथड से अगर हम 440 वाले क्वेश्चन को करें, तो टाइम क्या था, 440 था, ठीक है, 440। तो आपको पता है कि एट 4 o'clock जो आवर हैंड होगी वो 4 पे होगी, एंड 40 मिनट पे जो मिनट हैंड की, ये आवर हैंड की पोजीशन हो गई और ये मिनट हैंड की, मिनट हैंड की पोजीशन क्या होगी, तो टू गेट पोजीशन आपको क्या करना है, जितना भी मिनट दिया हुआ है उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो रिजल्ट आपका कितना आ गया, आपका 8 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ऑलवेज आवर हैंड की पोजीशन से मिनट हैंड की पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा -4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम एंगल फाइंड आउट करेंगे, तो मतलब दोनों हैंड के बीच में कितने आवर्स का डिफरेंस दिखा रहा है, 4 आवर्स का डिफरेंस। तो 1 आवर में कितना एंगुलर डिस्टेंस होता है, 30 मिनट का होता है, तो टोटल जो एंगुलर डिस्टेंस हो जाएगा वो 120 हो जाएगा, राइट। इतने डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस है। नाउ अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपको पता है कि हम पोजीशन कहाँ पे सपोज किए हैं, एट 4 o'clock, बट अब देखो आवर मिनट आवर हैंड जो है 40 मिनट में थोड़ा सा 4 से आगे बढ़ जाएगी, ठीक है ना, आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब ये तो एंगल होगा नहीं, इससे कम ही होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, ठीक है। अब ऑलवेज क्या करेंगे, मिनट को हाफ करेंगे, तो आपका 20 मिनट आ गया। अब इस 20 डिग्री को क्या करेंगे, इससे माइनस करेंगे, तो माइनस कब करेंगे, जब यहाँ पे माइनस साइन आता है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, 100 डिग्री हो जाएगा। तो एट 440 दोनों हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 100 डिग्री का एंगल है। और अभी आपने देखा कि दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 100 डिग्री, ठीक है। नाउ नाउ अगर मान लो पॉजिटिव आता है तो क्या करेंगे, पॉजिटिव आता है तो आप देखो कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे 9:25 ले लो, 9:25, 9:25 पे, ठीक है। तो एट 9:25 अब देखो ये आवर हैंड की पोजीशन, ये यहाँ से मिनट हैंड की पोजीशन मिलेगी। तो सबसे पहले अगर पोजीशन की बात करो तो एट 9 o'clock आवर हैंड कहाँ पे होगा, 9 पे होगा, ठीक है। इन जस्ट 25 मिनट हो रहा है, तो वहां पे मिनट हैंड की पोजीशन क्या होगी, तो 25 को क्या करोगे, आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आ रहा है, तो मिनट हैंड की पोजीशन क्या होगी, 5 होगी। ऑलवेज आवर हैंड की पोजीशन से मिनट हैंड की पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 आवर आ जाएगा। इसमें डिफरेंस कितना है, 4 आवर, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब 4 आवर्स का डिफरेंस है दोनों हैंड के बीच में, 1 आवर में कितना एंगुलर डिस्टेंस होता है, 30 डिग्री, तो टोटल एंगुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 120 डिग्री इन 4 आवर्स, राइट। अब देखो यहाँ पे कैसा साइन है भाई, पॉजिटिव साइन है, तो आप क्या करेंगे, जो भी मिनट है ना उसका हाफ करेंगे, मिनट जो भी है उसका हाफ करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 12.5 डिग्री आ जाएगा। अब इस 12.5 को क्या करेंगे, इस 12.5 को आपको इसमें प्लस साइन आया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो 12.5 ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा,
132.5 डिग्री। तो दोनों हैंड के बीच में एट 9:25 कितने डिग्री का एंगल है? 132.5 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल फाइंड आउट करने का इससे आसान तरीका, इससे बेहतर कॉन्सेप्ट कहीं नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत है नहीं, बस एक प्रोसेस है, एक मेथड है, शॉर्टकट है, जिससे कोई भी टाइम अगर गिवन है तो आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नाउ अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर बात करो, इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में आप देखो क्या दे रखा है कि टाइम आपका दे रखा है 9 o'clock। तो इस 9 o'clock आपको सबसे पहले क्या करना है? पोजीशन फाइंड आउट करना है, पोजीशन। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? पोजीशन फाइंड आउट करना है, पोजीशन। तो एट 9 o'clock ये आपकी आवर हैंड की पोजीशन है और ये आपकी मिनट हैंड की पोजीशन है। तो मिनट हैंड कहाँ पे होगी? मिनट हैंड अगर देखो, आवर हैंड कहाँ पे होगी? तो 9 पे होगी। और मिनट हैंड का पोजीशन कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो मिनट हैंड कहाँ पे होगी आपकी? मिनट हैंड यहाँ पे 00 दिया है, तो आप 12 भी सपोज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर 12 00 है तो 12 पे अगर मिनट हैंड है तो आप 0 ही सपोज करो। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 आ गया। और ये प्लस ही है, प्लस ही है, यहाँ पे क्या है? प्लस साइन है, +9। मतलब दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 9 आवर्स का डिफरेंस हो रहा है। 1 आवर में आप देखो 30 डिग्री का डिफरेंस होता है, तो 270 डिग्री का डिफरेंस आ गया। ठीक है, कितना आया? 270 डिग्री का। बट कभी भी आपको जो एंगल फाइंड आउट करना है वो मिनिमम एंगल आपको बताना होता है। ठीक है, मिनिमम एंगल। ठीक है, तो आपको वैसे भी दिख रहा है कि एट 9 o'clock दोनों हैंड के बीच में कितना, दोनों हैंड एक दूसरे से परपेंडिकुलर पोजीशन पे होंगे, मींस दे आर फॉर्मिंग 90 डिग्री। ठीक है, बट यहाँ पे रिजल्ट में कितना आ रहा है? 270 डिग्री आ रहा है। तो जब कभी भी आप एंगल फाइंड आउट करो, ठीक है, और वो रिजल्ट 180 डिग्री से अगर अधिक आता है तो आप क्या करो? ऑलवेज 360 से क्या करो? माइनस कर दो 270। तो 360 से अगर 270 को माइनस करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। सो आपका आंसर क्या होगा? बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि 315 पे आपका दोनों के बीच में कितने का एंगल होगा। तो आपका टाइम दे रखा है 315, कितना दे रखा है? 315 दे रखा है। तो आवर हैंड की पोजीशन कहाँ पे होगी? 3 पे होगी। और मिनट हैंड की पोजीशन क्या पे होगी? ये भी 3 पे होगी। तो 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, चाहे इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपको क्या करना है? जो मिनट दे रखा है उसका हाफ करना है, ये 7.5 डिग्री आ जाएगा। इसमें या तो प्लस कर दो या माइनस कर दो। ठीक है, प्लस ही कर दो। ठीक है, तो आपका 7.5 डिग्री आ जाएगा। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ अगर देखो इस क्वेश्चन में एट 4 o'clock आपको बताना है कि 4 बज रहा है, तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में। ठीक है, तो टाइम क्या गिवन है? 4 o'clock दे रखा है। तो यहाँ पे आपका क्या है? आवर हैंड की पोजीशन है, तो आवर हैंड की पोजीशन आपका 4 पे होगी। यहाँ से मिनट हैंड की पोजीशन है, तो मिनट हैंड की पोजीशन क्या होगी? 00 होगी। अब 4 से 0 को माइनस कर लो, यू विल गेट 4। रिजल्ट यू आर गेटिंग पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो एंगुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 घंटे में? 30 डिग्री। तो 4 आवर्स में हो जाएगा आपका 120 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है? इसके बाद से जो भी मिनट दे रखा है उसको क्या करना है? हाफ करना है। तो अगर 0 है, 00 मिनट है, उसका हाफ करोगे तो यू विल गेट 0। तो इसमें प्लस माइनस 0 करोगे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? 120 डिग्री। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है,